महाराष्ट्र भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस पूरे फॉर्म में नजर आए और उन्होंने उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और नवाब मलिक तक सबको जमकर सुनाया। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में जो हुआ वह साधारण घटना नहीं है, यह देश में अराजकता फैलाने के लिए किया गया प्रयोग है। केंद्र सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने की ये सोची समझी साजिश है। फडणवीस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अन्याय के खिलाफ 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक रैली निकाली थी। इस जुलूस और रैली में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी पोस्ट वायरल कर अल्पसंख्यक समाज को भड़काया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुई हिंसा के लिए कहां-कहां से फंडिंग हुई, राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। यही वजह है कि नवाब मलिक विपक्ष पर आरोप लगाकर कवर फायरिंग कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश का सबसे प्रगतिशील, समृद्ध और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। आज महाराष्ट्र में सरकार कहां है, ये पूछने की नौबत आ गई है। यहाँ सरकार का अस्तित्व कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें कोई मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। यहाँ का हर मंत्री खुद को मुख्यमंत्री मान रहा है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हम ऐसे वक्त में कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं जब राज्य में विश्वसनीयता का संकट हो गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब भाजपा की सरकार थी तो समृद्धि महामार्ग, मेट्रो, कर्ज मुक्ति, किसानों की मदद, डिजिटल इंडिया और औद्योगिकीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होती थी। आज उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में चर्चा हो रही है तो गांजा यानी हर्बल तंबाकू, स्मोक, वसूली, स्थगन, बलात्कार, दंगा, फिरौती और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। यहाँ के हर विभाग में एक सचिन वजह है। महाराष्ट्र में कानून राज नहीं बल्कि घूस दो और राज करो का शासन है। उन्होंने आयकर विभाग के छापे और उसके बयान के आधार पर कहा कि महाराष्ट्र में 500 और 1000 करोड़ की वसूली अलग अलग विभागों में चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों के मुद्दे की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए ठाकरे सरकार को निर्लज्ज सरकार बताया। उन्होंने ठाकरे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की। फडणवीस ने सांसद संजय राउत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि क्या थे तुम, क्या बन गए हो। मराठी कहावत का इस्तेमाल कर उन्होंने कहा कि हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास न तो इनामी संपत्ति है और न ही बेनामी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।